ईरान और अमरीका के दरमियान जनीवा में बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर। ओमानी वज़ीर ख़ारिजा ने अमरीकी वफ़द को ईरान के मौक़िफ़ से आगाह किया। ईरान की तजवीज़ का मुसव्विदा पेश किया। कहा, मुआहदे के लिए पुरअज़्म और तामीरी जज्बे के साथ कोशिशें जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, रहबर आला ने एटमी हथियार बनाने को ममनू करार दिया है। ईरान हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं, अमरीका से मुज़ाकरात में अच्छे नताइज की तवक्को है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ओआईसी एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, इसराइली इक़दामात खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। इजलास में इसराइली काबिज हुकाम के गैर कानूनी फैसलों पर गौर किया जाएगा। इसहाक डार मकबूजा मगरबी किनारे को नाम नेहाद रियासती आराजी पर तब्दील करने के इसराइली इक़दामात पर मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान का भारत और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, भारत की जानिब से लाहक खतरात से मुतालिक चौकस हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले के बाद भारतीय वजारत खारिजा का बयान पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तस्दीक है। अफगानिस्तान से मिलने वाली धमकियां निहायत मायूस कुन हैं, उभरने वाले खतरात से वाकिफ हैं। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों को मयसर आज़ादी का खात्मा चाहते हैं। अफगानिस्तान से किसी किस्म के स्ट्रक्चर मुज़ाकरात से वाकिफ नहीं। अमीर कतर की जानिब से अफगान मामले पर किसी किरदार का खैर मकदम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के घर मानसहरा आमद। वरिसा से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया। शहीद की कब्र पर हाजिरी दी। कहा, लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज वतन अजीज की खातिर शहीद हुए। उन्होंने हिम्मत और बहादुरी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को अपने शहदा और उनके अहले खाना पर फख्र है। वज़ीर-ए-आज़म ने मानसहरा में शहीद के नाम से स्कूल के क़याम का भी ऐलान किया। अब पंजाब में कोई भूखा नहीं सोएगा। पंजाब वाहिद सूबा है जहां 2 साल में रोटी और आटे की कीमत नहीं बढ़ी, सब्जियों की कीमतों में भी कमी हुई है। वज़ीर आला मरियम नवाज का ई टैक्सी इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, खवातीन को रोजगार के भरपूर मौके फराहम किए जा रहे हैं। पंजाब में हर माँ बहन बेटी महफूज है। किसी ने उनको मैली आंख से देखा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। सरकारी खर्च पर पार्लिमानी वफ्द को सऊदी अरब भेजने के लिए कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर का स्पीकर को खत लिखने का फैसला। वफ्द सरकारी खर्च पर उम्रा और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देगा। चेयरपर्सन कमेटी शगुफ्ता जमानी कहती हैं, खत में पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सिफारिश की जाएगी कि 12 रबीउल अव्वल पर पार्लिमानी वफ्द रोजा रसूल पर सलाम पेश करे। वफ्द को स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया जाएगा। सऊदी अरब में अहम शख्सियात से मुलाकातें भी करे। इस हवाले से करारदाद कौमी असम्बली मंजूर कर चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरखास्तें मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें 11 मार्च को सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर एतराजात दूर कर दिए। अपीलों को नंबर लगाकर मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बाजोड़ पुलिस के अबाबिल स्क्वाड पर फितना खारिज का हमला। 4 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। 2 जख्मी। कांस्टेबल यारजादा, दाऊद खान, इमरान और सिराज की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। जख्मी एहलकार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में जेर इलाज। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कार्रवाइयां। 34 खारिज मारे गए। बन्नू के इलाके नरमे खेल में झड़प के दौरान 10 खारिज को ठिकाने लगाया। मीर अली में 12 खारिज अंजाम को पहुंचा दिए गए। शिमाली वजीरिस्तान हसन खेल में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। 1 अफगान खारिजी हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। योग के इलाके सिम्बाजा में फितना हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। राजनपुर पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। 2 डाकू उन्होंने अपने एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ रहीम खान पुलिस को सरेंडर कर दिया।
कच्चे के खतरनाक डाकू तनवीर अंधड़ ने साथी समेत हथियार डाल दिए। डीपीओ के मुताबिक मुलजिम तनवीर के सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। 13 शहरी और 12 से ज्यादा पुलिस एहलकारों के कत्ल का इल्जाम 45 मुकदमात में मतलूब था। साथ ही मुलजिम जफरी के खिलाफ 38 मुकदमात और सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। नॉर्थ नासिमाबाद कराची में बहन के घर आए भाई को सिक्योरिटी गार्ड्स ने तल कलामी के बाद फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकबूल वलीद खान को 3 गोलियां लगी। पुलिस ने मुलजिम वकील अहमद को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। कराची में भत्ताखोर सरगर्म। न्यू कराची में शोरूम पर फायरिंग, क्लैशनकॉफ से गोलियां बरसाईं। पुलिस हुकाम ने बताया लियारी गैंग वार के वसीउल्लाह लाखू और समत काठियावाड़ी ने शोरूम मालिकान से 10 लाख रुपए भत्ता मांगा था। तहकीकात शुरू कर दी, मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करेंगे। कोयटा के इलाके फैजाबाद के करीब 7 साल का बच्चा नाले में गिर गया। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक जोहड़ बहुत गहरा और गंदा है। रात की तारीकी के सबब मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कश्ती की मदद से बच्चे की तलाश जारी है। गिलियाद के इलाके अयूबिया के जंगल में लगी आग बुझा दी गई। आतिशज़दगी के बायस बड़ी तादाद में कीमती दरख्त जल गए। दुश्वार गुजार रास्तों और अंधेरे के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गाड़ियों का रास्ता न होने से एहलकार पैदल मौके पर पहुंचे। बरतानवी वज़ीर आज़म का मैनचेस्टर में मस्जिद पर हमले की कोशिश पर तशवीश का इजहार। फौरी और मौसर एक्शन पर पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज का शुक्रिया अदा किया। सर केयर स्टार्मर ने कहा रमज़ान अमन और खुद एहतसाबी का महीना है। रमज़ान के दौरान मस्जिद में पेश आने वाला वाक़या तशवीशनाक है। मसाजिद की इजाफी सिक्योरिटी के लिए 40 मिलियन पाउंड फराहम किए हैं। यकीनी बनाएंगे कि तमाम मज़ाहिब के लोग बिला खौफ जिंदगी गुजार सकें। गजा का इंतजाम फलस्तीनियों के पास ही रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के इजलास में मुत्तहिदा अरब इमारात के मुस्तकिल मंदूब ने कहा पायदार अमन के लिए आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। गजा की हुक्मरानी और इंतजाम फलस्तीनियों के हाथ में रहना चाहिए। मसले का हल 2 रियासती फार्मूले के तहत निकाला जाना जरूरी है। शहजादा हैरी और अहलिया मेघन का उर्दन का दौरा। गजा से आए जख्मी मरीजों की आयादत की। फलस्तीनी बच्चों के साथ घुल मिल गए। फलस्तीन से आए डॉक्टर्स ने गजा की सूरत हाल से आगाह किया। WHO को सरबराह टेड्रूस भी मौजूद थे। अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एक और अदालती फैसला। गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली के खिलाफ अदालती हुक्म जारी। वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को तीसरे मुल्क में डिपोर्टेशन को रोक दिया। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी की पॉलिसी मुस्तरद कर दी। कहा बगैर पेशगी इत्तला किसी तीसरे मुल्क भेजना गैर कानूनी है। बगैर समात बेदखली आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बिल गेट्स ने जेफरी एप्स्टन से ताल्लुक पर गेट्स फाउंडेशन के अमले से मौजरत कर ली। कहा कभी मुतासरा खवातीन से नहीं मिला, न किसी मुजरिमाना सरगर्मी में शरीक रहा। जेफरी एप्स्टन के साथ वक्त गुजारना इंतहाई नादानी थी। साबिक अमरीकी वजीर खजाना लैरी समर्स एप्स्टन से ताल्लुक पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ओहदे से मुस्ताफी। कोलंबिया के नोबेल इनाम याफ्ता न्यूरो साइंसदान रिचर्ड एक्सल ने भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मेजबान श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप से बाहर। न्यूजीलैंड ने 61 रन से शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम 169 रन के ताक़ुब में 107 रन बना सकी। न्यूजीलैंड ने पहले खेलकर 6 विकेट पर 168 रन बनाए। कीवी बल्लेबाजों ने आखिरी 4 ओवर में 70 रन जोड़े। कप्तान मिचेल सेंटनर 47, कोल मैककोंची 31 रन बनाकर नुमाया रहे। रचन रविंद्रा की करियर बेस्ट बॉलिंग 4 विकेटें हासिल की। न्यूजीलैंड की कामयाबी ने पाकिस्तान की मुश्किलात भी बढ़ा दी। इंग्लिश टीम के हाथों कीवीज की हार ही पाकिस्तान के लिए उम्मीद की किरण बन सकती है। आपकी टीम अच्छा करे ना करे, आपके प्लेयर्स अच्छा करें या ना करें, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि आप किसी की भी फैमिली को आप टारगेट करो। वो जाहिल लोग हैं जो फैमिलीज पे बात उठाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी सब देख रहे हैं,
फैमिलीज पे ना जाए। अब पर्सनल लेवल पे जाना ये अभी रिसेंटली 3-4 साल से ही हो रहा है। क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस पर जो तनकीद करनी है करें, मगर फैमिली को निशाना मत बनाएं। हर लम्हा पुरजोश में साबिक स्टार क्रिकेटर्स की शायकीन से अपील। बासित अली ने कहा, असल मसला ये है इस टीम में कप्तान है कौन। पहले बाबर, रिजवान, शाहीन आफरीदी और अब सलमान अली आगा। सलमान के बाद शादाब को T20 टीम का कप्तान नहीं होना चाहिए। कामरान अकमल कहते हैं, पीसीबी को देखना होगा क्या सलमान अली आगा को T20 के लिए कप्तान बनाना दुरुस्त फैसला था। शुएब मलिक बोले, शादाब को फिर कप्तान बनाने की बातें सामने आ रही हैं। साबिक विफाकी वजीर नबील गबोल बड़े मेहमान, किया दिलचस्प सवालातों का सामना। और अमेरिकी रियासत नब्रास्का में सड़क पर गड्ढा पड़ गया। सिग्नल पर रुकने वाली 2 गाड़ियां धंस गईं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं मिली। गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। और लम्हा बालम्हा क्रिकेट का जोश, क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज बनेंगे मेहमान प्रोग्राम तमाशा घर के विनर सैफ अली खान। साबिक कप्तान शुएब मलिक की मेजबानी। साबिक क्रिकेटर बासित अली और कामरान अकमल करेंगे मैचेस पर तज्जिया। आबी और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे।